बंगलुरु दंगों की जांच, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश। हिंसा प्रभावित इलाके में भेजी जा रही सीआरपीएफ की 6 कंपनी। हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत, 145 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हिंसा को बताया सोची समझी साजिश का नतीजा। कहा बेंगलुरु में और जगहों पर हिंसा की थी प्लानिंग। 1 घंटे के अंदर कैसे जुटे हजारों लोग। दंगाइयों ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर को जलाया। कर्नाटक के राजस्व मंत्री के मुताबिक विधायक को खत्म करने का मकसद था। हमले के वक्त घर पर नहीं थे कांग्रेस विधायक। एक भड़काऊ पोस्ट के बाद सैकड़ों की भीड़ ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के घर के अलावा डीजे हल्ली पुलिस थाने पर बोला था हमला। पुलिस थाने में दर्जनों गाड़ियां जलाई। बंगलुरु के दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी कर्नाटक सरकार। यूपी की तर्ज पर संपत्ति के नुकसान की दंगाइयों से ही की जाएगी भरपाई। बेंगलुरु हिंसा मामले में एसडीपीआई नेता मुजाहिद पाचा गिरफ्तार। थाने में तोड़फोड़ करने का आरोप। बंगलुरु में बवाल और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हाथों में लाठी, डंडे और हथियार लिए दंगाई सड़कों पर दौड़ते नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में सभी पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे लिखित जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। रिया ने पटना से केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। बिहार के 5 पुलिस अफसरों पर मुंबई में कोई केस दर्ज नहीं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात करने के बाद बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जानकारी दी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की नई तस्वीर। लिखा सुशांत केस की हो सीबीआई जांच। सुशांत की डायरी के 11 नए पन्ने आए सामने। 2020 तक हॉलीवुड जाना चाहता था सुशांत। हॉलीवुड की एजेंसी और सितारों से जुड़ना चाहते थे। सुशांत सिंह को स्ट्रॉन्ग किरदारों की चाहत थी। वंस इन अ लाइफ टाइम कैरेक्टर की तलाश करते थे सुशांत। 50 टॉप थिंकर्स और प्लानर्स की टीम बनाना चाहते थे सुशांत। शिक्षा और पर्यावरण में योगदान देने की चाहत थी। बनाना चाहते थे कोर टीम। सुशांत के परिवार ने जारी की 9 पन्नों की चिट्ठी। लिखा डर था कि सुशांत को कोई मार देगा। परिवार ने कहा कि सुशांत की हुई है निर्मम हत्या। रिया महंगे वकीलों के जरिए केस को घुमाने की कर रही है कोशिश। परिवार ने कहा हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को लूटा और मारा। परिवार को अपमानित करने में जुटा गैंग। सुशांत के परिवार ने एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में गाना गाते हुए गाड़ी चला रहे हैं सुशांत। सुशांत खुदकुशी केस को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के घर में मतभेद। पवार के पोते पार्थ ने सीबीआई जांच की मांग की। पवार बोले पार्थ अपरिपक्व। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ। शरद पवार ने कहा मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा। जांच सीबीआई को सौंपे जाने का नहीं करेंगे विरोध। मथुरा वृंदावन समेत देश के ज्यादातर इलाकों में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में बिना भक्तों के हुआ बाल गोपाल का स्वागत। पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने मनाई जन्माष्टमी। लोगों ने झूमकर गाकर गोविंदा का जन्मदिन मनाया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। भक्तों ने भजन कीर्तन गाकर नंदलाला का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर मनाई जन्माष्टमी। पत्नी ने भी कान्हा की आरती उतारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पूरे विधि विधान के साथ मनाई जन्माष्टमी। जनता के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। जन्माष्टमी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेम्पल में पूजा की। नोएडा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। नोएडा के सेक्टर 78 के महागुण सोसाइटी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भक्तों ने की पूजा। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन। गाजियाबाद के घर पर दिल का दौरा पड़ने से अचानक हुई मौत। राजीव त्यागी के निधन पर कांग्रेस में शोक। राहुल गांधी ने राजीव त्यागी को बब्बर शेर बताया। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने त्यागी के परिवार से फोन पर बात की, अपनी संवेदना जताई। बगावत खत्म करने के बाद सचिन पायलट का आज पहली बार होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आमना सामना। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पायलट की वापसी के बाद बदले गहलोत के सुर। कहा दोस्त वापस आए, मतभेदों को दूर कर जनता की करेंगे सेवा। सीएम गहलोत ने कहा विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक। लोकतंत्र बचाने के लिए रखना पड़ता है संयम। ईडी ने राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से की 7 घंटे पूछताछ। बैलेंस शीट और जमीन जायदाद के बारे में सवाल पूछे। आज पीएम मोदी करेंगे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी लॉन्चिंग। टेक्निकल गलती की वजह से यूपी में 13,000 घरों की अचानक बंद हुई बिजली। लखनऊ के शक्ति भवन से दिया गया गलत कमांड। सभी घरों में लगे थे स्मार्ट मीटर। बिल जमा कर चुके लोगों का भी कनेक्शन कटा। यूपी सरकार ने 2 अधिकारियों को मामले में सस्पेंड किया। मामले की जांच के आदेश भी दिए। अलीगढ़ के पुलिस थाने में बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी से बदसलूकी। थानेदार समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। सीएम योगी ने दिया था कार्रवाई का आदेश। वीएचपी कार्यकर्ता को इंसाफ दिलाने गोंडा थाना पहुंचे थे बीजेपी विधायक। थानेदार पर शर्ट फाड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। पुलिस थाने में थानेदार और बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी में जमकर तू-तू मैं हुई। चौकीदार के मुताबिक विधायक ने थाने पर छोड़ा था हाथ। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी मौत मामले में जांच तेज। बुलेट मालिकों को थाने लाकर पूछताछ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। का स्वदेशी का मतलब सभी विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं।
मोहन भागवत ने कहा कि हम वो खरीदेंगे जो हम लोगों को हमारी शर्तों पर मिलेगा। जो सामान या तकनीक लोकल नहीं उसे आयात करने में कोई हर्ज नहीं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा हमला का जहरीली शराब का मुद्दा उठाने से कैप्टन अमरिंदर ने मानसिक संतुलन खोया। बाजवा ने जहरीली शराब से 121 मौतों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाए थे। कहा था खुद को मुख्यमंत्री नहीं पटियाला का महाराज समझ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। चीन से जुड़े हवाला रैकेट केस की ईडी करेगी जांच। मनी लॉन्ड्रिंग का हो सकता है केस दर्ज। हवाला कारोबार में हिरासत में लिया गया आरोपी चीनी नागरिक 2018 में भी हुआ था गिरफ्तार। जासूसी के आरोप में स्पेशल सेल ने पकड़ा था। गुरुग्राम में नाम बदल कर रह रहा था चीनी नागरिक। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था आरोपी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल कमांडर ललहारी ढेर मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में था शामिल। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया। 16 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सतलुज नदी पर बड़ा पानी का जलस्तर। अचानक पानी बढ़ने से 3 युवक फंसे। पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में देर शाम बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। मौसम विभाग ने और बारिश का जारी किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज के विवादित बांगरा घाट पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले ही पुल तक पहुंचने वाली सड़क टूटी। विवादित पुल को लेकर तेजस्वी यादव का तंज। कहा नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन की हड़बड़ी में है सीएम। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन में भरा पानी। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से रास्ते बंद। घरों में घुसा पानी। रास्तों को खोलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के शारदा बैराज में पानी का स्तर बढ़ा। भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह से बंद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। NH5 पर अस्थायी पुल भी बहा। केरल के कोट्टायम में जमा हुआ बारिश का पानी। बाजार समेत घरों में भी भरा पानी। गोरखपुर की लड़की की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। पुजारी की बेटी की कराई सर्जरी। पैर में लिगामेंट फ्रैक्चर के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने सोनू सूद से मांगी थी मदद। गाजियाबाद के अस्पताल में हुआ ऑपरेशन। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक को हुआ कोरोना। होम आइसोलेशन पर रहने का लिया फैसला। कोरोना का देश में नया रिकॉर्ड बनना जारी। एक दिन में सामने आए 67,066 नए मामले। कुल केस की संख्या 23,95,000 के पार। कोरोना से एक दिन में 950 लोगों की मौत। अभी तक 47,138 लोगों की जा चुकी है जान। 11 अगस्त तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टेस्ट। सिर्फ 11 अगस्त को ही 7,33,000 टेस्ट हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,712 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 5.5 लाख के करीब। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 1,132 लोग संक्रमित पाए गए। 50 लोगों की मौत हुई। रिकवर मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। महाराष्ट्र में 3 और पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई। एक दिन में 264 पुलिस वालों को कोरोना। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिखी बड़ी लापरवाही। एक एम्बुलेंस में 12 कोरोना मृतकों के शव ले जाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। नागपुर में कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे लेने पर 2 प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई। अतिरिक्त पैसा वापस करने को कहा गया। दिल्ली में एक दिन में 1,113 नए मामले सामने आए। आज 14 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,583 नए कोरोना केस। 55 मरीजों की मौत। बिहार में एक दिन में 4,071 नए मामले सामने आए। 15 और लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 2,936 नए केस। 54 लोगों की मौत। अभी तक 2,200 से ज्यादा लोगों की जान गई। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नियमों में इसी महीने 5वीं बार किया बदलाव। 28 अगस्त का लॉकडाउन किया खत्म। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 1,152 मरीज। 18 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 74,000 के पार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स की बिल्डिंग से कूदकर कोरोना मरीज ने जान दी। अस्पताल में चल रहा था बुजुर्ग का इलाज। पंजाब में कोरोना के 1,020 नए मामले। आज 39 लोगों ने दम तोड़ा। पंजाब सरकार ने ट्रांसफर और छुट्टियों पर 30 सितंबर तक रोक लगाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर फैसला लिया। केरल के त्रवणकोर देवस्थानम बोर्ड के मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। एक बार में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत। आंध्र प्रदेश में कोरोना ग्राफ 2.5 लाख के पार। एक दिन में मिले 9,597 नए मामले। 93 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 7,883 नए केस। 113 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर एक दिन में 100 से ज्यादा मौत हुई। 24 घंटे में 5,871 नए मामले सामने आए। कुल कंफर्म केस की संख्या 3,14,000 के पार। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,897 नए मरीज। 9 मरीजों की मौत। मुंबई के चारकोल इलाके में LNT कंपनी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारण फिलहाल साफ। हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही घर में अज्ञात लोगों ने दंपति की हत्या की। मामले की जांच जारी। जोधपुर के गंगाना पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। 11 पाक विस्थापितों की मौत। मामले में दुख व्यक्त किया। चेन्नई में एयर कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 65 लाख की अवैध दवाई पकड़ी। ड्रग्स के तौर पर होता है इस्तेमाल। बेरूत धमाके के बाद भारत ने लिया सबक। चेन्नई से हटाया गया अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा। पाकिस्तान को सऊदी अरब नहीं देगा अब और लोन। तेल सप्लाई से भी सऊदी अरब का इनकार। रूस में MiG-31 की इमरजेंसी लैंडिंग। क्रू और प्लेन को नहीं हुआ कोई नुकसान।